दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर सी कथा लेके आए हैं, कर्म फल की कथा। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक नगर बसा था। वो नगर समृद्ध था। वहाँ धर्म, व्यापार और विद्या तीनों का संगम था। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था विप्र चूड़ामणि। वो अत्यंत विद्वान था, किंतु उसके जीवन में गरीबी का साया था। रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी करना भी कठिन था। उसकी पत्नी साध्वी और संतोषिनी थी। ब्राह्मण का विश्वास था कि हर मनुष्य को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु कभी कभी उसके मन में शंका भी उठती थी कि आखिर उसके सत्कर्मों का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन वो वन की ओर गया। वहाँ उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी थकी हुई मुद्रा देखी और कहा, वत्स, क्यों उदास हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। स्वामी, जीवन भर धर्म पालन किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार को दुख और अभाव ही मिलता है। क्या यह अन्याय नहीं? साधु मुस्कुराए। नहीं वत्स, यह अन्याय नहीं, यह कर्म का नियम है। अभी तुझे इसका रहस्य स्पष्ट नहीं हुआ। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा और प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि कर्म का फल कैसे मनुष्य तक पहुंचता है। साधु ब्राह्मण को लेकर नगर से बाहर गए। वहां एक धनी व्यापारी का विशाल भवन था। व्यापारी का नाम था धनपाल। वो अत्यंत कंजूस और कठोर स्वभाव का था। उसके घर सोने चांदी के भंडार भरे थे, परंतु वो दान देना तो दूर मजदूरों का मेहनताना तक नहीं देता था। ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, यह व्यक्ति तो लोभी और अधर्मी है, फिर भी इतना सुख भोग रहा है। साधु ने शांत भाव से कहा, धैर्य रखो, देखो आगे क्या होता है। कुछ ही समय बाद धनपाल बीमार पड़ा। उसके पास वैद्य, औषधि, सेवक सब थे, फिर भी वो धीरे धीरे मृत्यु के समीप जाने लगा। मरने से पूर्व उसने घर वालों को आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्ति गुप्त तहखाने में सुरक्षित रखी जाए। मृत्यु के पश्चात धनपाल का जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ। साधु ने ब्राह्मण से कहा, ये देखो, ये वही व्यापारी है। ब्राह्मण चकित हो उठा। साधु ने समझाया, पूर्व जन्म में इसके पूर्ण कर्मों के प्रभाव से इसे धन मिला, परंतु लोभ और पाप के कारण अगले जन्म में इसे कुत्ते की योन मिली। ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या इसके संग्रहित धन का क्या होगा? साधु बोले, जो धन दान में ना दिया जाए वो केवल बोझ बनकर रहता है। अब इसका वही धन इसके परिवार के लिए आपत्ति बनेगा और यह कुत्ता उस घर के दरवाजे पर बंधा रहेगा, अपनी ही संपत्ति की रखवाली करता हुआ। इसके बाद साधु ब्राह्मण को एक स्त्री के घर ले गए। उसका नाम था सुभद्रा। वो गरीब विधवा थी, परंतु जितना भी थोड़ा बहुत अनाज उसे मिलता, वो उसमें से पहले ब्राह्मण, अतिथि या भूखे को अन्नदान करती। ब्राह्मण ने पूछा, ये स्त्री तो निर्धन है पर दानी है, क्या इसे कभी सुख मिलेगा? साधु ने कहा, कर्म का फल निश्चित है। अभी देखो, कुछ दिनों में राजा नगर में घोषणा की कि जो भी सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और दानी स्त्री हो वो नगर की मातृ शक्ति के रूप में सम्मानित होगी। नगर वासियों ने एक स्वर में सुभद्रा का नाम लिया। राजा ने उसे राजमाता का दर्जा दिया और उसके घर सुख समृद्धि का प्रभाव होने लगा। साधु ने कहा, देखो, जो त्याग करती है उसे स्वयं भाग्य वरदान देता है। यही कर्म का फल है। अब साधु ब्राह्मण को एक सेनापति के घर ले गए। यह सेनापति राज दरबार में बड़ा प्रभावशाली था, परंतु उसका स्वभाव क्रूर था। वो निर्दोषों को भी दंड देता, गांव वालों से बलपूर्वक कर वसूलता और स्त्रियों को अपमानित करता।
ब्राह्मण ने देखा कि सेनापति ऐश्वर्य और शक्ति से घिरा हुआ है। उसने पूछा, स्वामी, ऐसे अत्याचारी को ईश्वर इतना बल क्यों देता है? साधु ने कहा, इसका कारण इसके पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, परंतु इसका वर्तमान पाप इसे विनाश की ओर ले जाएगा। कुछ ही दिनों में युद्ध छिड़ गया। सेनापति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और निर्दोषों पर अत्याचार किया। अंततः शत्रु सेना ने उसे बंदी बना लिया। उसे अपमानित कर कठोर दंड दिया गया। उसकी मृत्यु तड़पते हुए हुई। साधु ने ब्राह्मण से कहा, अत्याचार का फल यही होता है। कर्म का नियम कभी किसी को नहीं छोड़ता। साधु ब्राह्मण को एक गांव ले गए। वहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। नाम था हरिदास। वो गरीब था, परंतु सदैव सत्य बोलता और मेहनत करता। वर्षा न होने से उसकी खेती बिगड़ जाती, पर वह चोरी या बेईमानी से धन अर्जित करने का विचार भी नहीं करता। ब्राह्मण ने कहा, यह तो अत्यंत नेक है, फिर भी इसकी गरीबी क्यों दूर नहीं होती? साधु ने उत्तर दिया, सत्कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता, परंतु जब समय आता है तब यह फल वृक्ष की तरह फलता फूलता है। कुछ ही वर्षों में राजा किसान की ईमानदारी की परीक्षा ली। हरिदास ने बिना लोभ के सत्य कह दिया कि उसकी उपज कम हुई है। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर राजा ने उसे राजकृषि अधिपति की उपाधि दी। हरिदास का जीवन बदल गया। साधु बोले, सत्य का फल देर से मिलता है, पर सदा श्रेष्ठ होता है। फिर वह चोर के पास पहुँचे जिसका नाम था रघु। वो रात को चोरी करता और दिन को धर्म के नाम पर ढोंग करता। लोग उसे डरते थे क्योंकि वो बलवान था। एक दिन उसने राजा के खजाने में चोरी की, पकड़ा गया और राजसभा में लाया गया। राजा ने कहा, तूने जो किया उसका दंड मृत्यु है। चोर चीखने लगा, हे प्रभु, मैंने यह क्यों किया? मुझे बचा लो। साधु ने ब्राह्मण से कहा, यह देखो बुरे कर्मों का फल कितना कठोर होता है। चोरी से क्षणिक सुख मिल सकता है, परंतु उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। अब साधु ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, वह यह सब देखकर क्या समझा? ब्राह्मण ने कहा, स्वामी, अब मुझे ज्ञात हो गया कि कर्म का नियम अटल है। पुण्य और पाप दोनों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो अब मैं तुझे तेरे जीवन का रहस्य बताऊंगा। पूर्व जन्म में तूने वेदों का अध्ययन किया था, परंतु तू दान में कंजूसी करता था, इसलिए इस जन्म में तुझे विद्या और ज्ञान तो मिला, पर धन नहीं। किंतु तेरी सत्यनिष्ठा और भक्ति तुझे अगले जन्म में सुख प्रदान करेगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौटा। अब उसने जीवन के अभाव को भी संतोष से स्वीकार किया और दान पुण्य में स्वयं को लाना आरंभ किया। इसी बीच नगर में एक घटना घटी। राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए। एक व्यापारी था, दूसरा मजदूर। व्यापारी ने कहा, महाराज, इस मजदूर ने मेरा एक सोने का आभूषण चुराया है। मजदूर रो पड़ा और बोला, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। राजा ने गहन जांच कराई, तब पता चला कि व्यापारी ने स्वयं आभूषण गुम किया था और झूठे आरोप से मजदूर को फंसाना चाहा। राजा ने व्यापारी को दंडित किया और मजदूर को पुरस्कार दिया। साधु ने ब्राह्मण से कहा, देखो वत्स, न्याय भी कर्म पर आधारित होता है। झूठ बोलने वाला कभी विजयी नहीं हो सकता। अंततः साधु ने ब्राह्मण को एक नदी के किनारे ले जाकर ध्यान लगाया। ध्यान में ब्राह्मण ने देखा कि मृत्यु लोक के बाद जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म धारण कर रही हैं। किसी का जन्म देवता के रूप में, किसी का पशु के रूप में, तो किसी का मनुष्य के रूप में हो रहा है। वो दृश्य देखकर ब्राह्मण का मन द्रवित हो गया। उसने साधु से कहा, स्वामी, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जीवन में केवल सत्कर्म ही करना चाहिए। धन पद यश क्षणिक हैं, पर
कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। साधु ने आशीर्वाद दिया, वत्स यही सत्य है। मनुष्य अपने कर्मों से ही देवता या राक्षस बनता है, इसलिए कभी भी बुरे कर्म की ओर मत जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वो दूसरों की सहायता करने लगा, छोटे से छोटे अवसर में दान और सेवा करता। उसके मन का दुख समाप्त हो गया। नगरवासी उसकी विद्या के साथ साथ उसके त्याग और उदारता के भी प्रशंसक बनने लगे। धीरे धीरे ख्याति दूर दूर तक फैल गई और सचमुच जैसे साधु ने कहा था, अगले जन्म में उसे सुख समृद्धि और सम्मान प्राप्त हुआ। कथा यही सिखाती है कि धन पद यश सब कर्मों पर निर्भर है। बुरे कर्म तुरंत सुख दे सकते हैं, परंतु उसका परिणाम विनाश है। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। मनुष्य केवल अपने कर्मों से महान या तुच्छ बनता है, यही कर्म का अटल नियम है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए